हमारी जनरेशन में लोग डेट पहले करते हैं, प्यार बाद में करते हैं एंड इमोशनल कनेक्ट जो है वो बाद में बनाते हैं. बट गाइज लेट मी टेल यू. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज दिव्यास डेली कैनवस एंड आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख लिए होंगे एंड इफ नॉट देन गो चेक इट आउट एंड यू गोना लव इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एंड आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाली हूँ एंड आई विल बी talking on a topic physical relationship. So in our generation it is very common to involved in a physical relationship, especially before marriage, and everyone thinks that it is cool, right? But I will tell you that being physical with too many people eventually will make you unhappy and you will feel unsatisfied and शायद आपको गिल्ट भी रह जाए इन अपकमिंग फ्यूचर. सो आई एम गोना गिव यू द रीजंस एज वेल दैट व्हाई इज दिस, व्हाई दिस सो, राइट? सो बट बिफोर गेट इनटू दिस वीडियो लेट मी बी वेरी क्लियर हियर दैट मैं कोई किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, किसी को जज नहीं कर रही हूँ. एंड दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट एनी मॉरलिटी एज वेल कि हम हिंदू हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या हम अगर स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. बट मोटिव यहाँ पर ये है इस बात को बताने का कि कोई भी हो ये चीज़ सबके लिए ही एप्लीकेबल है और सभी को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ स्पेसिफिकली लॉजिक दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंड कि ये होना क्यों नहीं चाहिए, मतलब हमें क्यों नहीं करना चाहिए. So let's get started with the video. तो physical relationship में क्या होता है ना, हमारी body starts creating memory with another person, right? With the help of a hug, with the help of even a handshake, right? आपकी body उस touch को feel करती है. So हमारी जो human body है वो बहुत ज़्यादा smart है, बहुत intelligent है. It creates memory. अगर आप खुद सोचो, अगर आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो या किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हो, सो लेट्स से अगर आप किसी के साथ वैसे फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हो और लेट्स से अगर आप मल्टीपल या नंबर ऑफ पीपल, जैसे बार बार ब्रेकअप हो गया फिर कोई और आ गया लाइफ में, अगर आप ऐसे अपनी लाइफ को आगे कॉन्टिन्यूशन की तरफ लेकर जाओगे तो आपकी बॉडी में क्या है, एक तरह से मेमोरी क्रिएटेड है ऑलरेडी. तो आपकी बॉडी बार बार उस मेमोरी को, उस एक्सपीरियंस को जो है वो आपसे चाहेगी, राइट? तो एंड देन दैट मेमोरी विल बी विद यू थ्रू आउट योर लाइफ. और अगर आप एक बंदे से ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो आप लाइफ में जो है ना, अपनी लाइफ में बहुत उलझे हुए से रह जाओगे. आपकी बॉडी में मेमोरीज रहती हैं, आपसे वो चीज़ें बार बार आपकी बॉडी वो चीज़ें डिज़ायर करती हैं एंड आप वो नहीं कर सकते हो. तो मतलब वो बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है. या फिर अगर अपनी लाइफ में जब एक कमिटमेंट के लेवल पे पहुंच जाते हो, जब एक लाइफ में एक पार्ट आता है, जब आपको इवेंचुअली एक नॉट मिटाए होना पड़ता है, तब उस टाइम पे जो भी आपका पार्टनर होता है या होती है वो भी हैप्पी नहीं होता है एंड आप भी जो है वो सेटिस्फाइड फील नहीं करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है अलग अलग लोगों की. और एक बहुत अच्छी बात मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है, दैट वी आर नॉट कैट्स एंड डॉग्स, राइट? मैंने कथा में भी, सत्संग में भी ये चीज़ को सुना है और ये बात बहुत फैक्ट है कि हम कोई जानवर नहीं है जो हम इतने ज़्यादा अलग अलग लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाए. वी आर ह्यूमन्स. सो हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए कि हम किस टाइम पे क्या एक्ट कर रहे हैं और इस एक्ट का जो है वो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में चलती रहती है. एंड मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आई कैन गिव यू एंड आई एम गोना गिव यू अ सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ दिस, हाउ डज फिजिकल मेमोरी वर्क्स इन आवर बॉडी. सो लेट्स सपोज हम अपने रूम में हैं एंड स्पेशली मेरे साथ क्या होता है, जब भी सोने का टाइम आता है और हम अपने रूम में हैं, कोई अगर मेरे साथ मेरी सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी है, तो मुझे क्या है, आदत है कि मैं आगे सो जाऊं,
है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वहाँ पर अगर मैं उस जगह पे नहीं सोती तो मुझे एकदम ऐसे रेस्टलेसनेस हो जाती है, मेरे को बिल्कुल ऐसे अजीब सा लगने लग जाता है कि यार नहीं, मेरे को तो उसी जगह पे सोना है। और मैं किसी को ट्रस्ट में मैं किसी को सोने भी नहीं देती हूँ अपनी जगह पे। मेरे को यही होता है कि यार ये मेरी जगह है तो मैं ही वो एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब बेड ही तो है, कोई भी सो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। बट उसकी भी एक ऐसी मेमोरी क्रिएट है मेरे माइंड में कि मैं किसी को अलाउ ही नहीं करती हूँ कि भाई तुम उस जगह पे सो जाओ, नॉट फॉर इवन अ सिंगल डे और नाइट। सो अंडरस्टैंड, इफ वी टच एंड फील समवन विद सो मच इन्वॉल्वमेंट, राइट, तो हाउ कैन वी लेट गो दैट मेमोरी फ्रॉम आवर माइंड, है ना। हम नहीं ऐसे इजीली ऐसे लेट गो कर सकते हैं लोगों को अपने दिमाग से। जब हम इतने ज़्यादा अटैच्ड अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ हो जाते हैं तो चेंजिंग पार्टनर्स लाइक नथिंग और क्विकली, या किसी भी रीज़न से अगर आप ऐसे बदल रहे हो एंड यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन टू दिस एक्सटेंट and build certain physical memories, our body becomes and even our mind becomes vulnerable, like weak पड़ जाते हैं हम लोग, and we give the other person the authority to hurt us again and again and to generate several emotions which are not readed by us. Then why to give एंड इसीलिए आपको पता है हमारे इंडिया में ये एक नमस्ते का रूल भी है, सो दैट हर कोई बंदा या इजीली कोई भी हमारी बॉडी के साथ जो है वो फ्री ना हो जाए। हमारी बॉडी में भी एक वाइब्रेशन होती है, तो जब भी हम किसी को छूते हैं, हैंडशेक भी करते हैं ना, तो मतलब वो एक वाइब्रेशन, एक ऑरा होता है ना। ऐसे हम कई बार किसी से मिलते हैं, हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, कई बार हम किसी से मिलते हैं हम एकदम सैड हो जाते हैं या हमें वो वाइब ही नहीं आती है। तो एवरी पर्सन हैज़ देयर ऑन ऑरा, एक पर्सनालिटी होती है, एक चार्म होता है अपना, एक यूनिकनेस होती है। तो जब आप मिलते हो आप उस बंदे से स्पेसिफिकली फील करते हो। तो इतना ज़्यादा हर कोई हमारी बॉडी के साथ जो है वो फ्री ना हो जाए, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो नमस्ते को प्रेफरेंस देती है। So yeah, these are the few things that are, these are the certain things that our culture has created for us, so that हम अपनी उस यूनिकनेस के साथ ज़िंदा रह सकें। हम जो है अपनी किसी को इतना फ्री ना करें कि वो हमें हमारे अंदर इमोशंस को इमोशनलेस बना दे हमें बिल्कुल ही, या फिर हमें बार बार जो है वो इमोशनली वीक करके चला जाए। इसीलिए देयर इज़ द नीड फॉर अ बाउंड्री कि ठीक है, हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करना इज़ वेरी गुड, बट हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए कि हाँ, हम अगर एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो हम उसको किस रीज़न्स, अपने आप से रीज़न्स पूछो कि हाँ ठीक है यार, मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ यही वो पर्सन है, तो भी आपको जो है सोचना चाहिए कि हमें उस एक्सटेंट को क्रॉस, एक लाइन को क्रॉस करना है या नहीं करना है। बिकॉज आपकी लाइफ है, बाद में आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट ना करो, बहुत वीक ना फील करो। तो हमारे एम्बिशंस भी जो हैं वो प्योर रहें, हमारी यूनिकनेस ज़िंदा रहे, हम लोग एक्चुअली जो है एक हैप्पी लाइफ को जिएं। सो या हमारी जनरेशन में लोग डेट पहले करते हैं, प्यार बाद में करते हैं, एंड इमोशनल कनेक्ट जो है वो बाद में बनाते हैं। But guys, let me tell you one thing, if you are doing this now, you are getting emotionally involved with several people. And yeah, people who think they are not emotionally connected, they are just fulfilling their needs, so you are wrong. That will make you unsatisfied in your own life, and एक point आएगा life में when you will realize that इन सब चीज़ों की कोई need नहीं थी पहले, या इन चीज़ों की कोई value नहीं थी। जब आप मैरिज की एज में पहुंच जाओगे एंड एक्चुअल फील इट टू डू इट विद योर पार्टनर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील लाइक दिस इज सो कॉमन यार, यू वॉन्ट फील दैट स्पार्क, you won't be able to feel that feeling when you ahead in your life. So yeah, this is my point of coming and telling and discussing it with you people that physical relationship should be with one person. एंड इट इज़ मेंट दैट वे, बट येस आजकल लोग ऑब्वियसली बहुत ओपन माइंडेड हो चुके, सो दे टेंड टू डू इट विद डिफरेंट पीपल एंड थिंक दैट दिस इज़ वेरी कूल, एंड येस एब्सोल्युटली इट इज़ कूल टू डू इट, बट इट विल टेक्स ऑफ योर हैप्पीनेस, योर इनर पीस, योर satisfaction.
सो या मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था ये सब बातें आप लोगों के बीच बोलने में एक प्लेटफॉर्म पर, बट आई नीडेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू पीपल बिकॉज I think that this awareness needs to be created as we are living in a chill zone, cool zone. But guys, our Hinduism has given us values and morals with logic. And I know that when we don't know the logic behind the values, तो हम उसको अपनी life में implement नहीं कर पाते. So बहुत deep values जो हैं हमारी बहुत डीप लॉजिक्स के साथ हैं. अगर आप उसे समझोगे तो आप जान यू विल अंडरस्टैंड दैट वाई दीज मॉरल वैल्यूज आर केप्ट इन आवर रिलीजन एंड इन आवर कल्चर एंड दे डू हैव अ वेरी डीप मीनिंग. आई होप आपको ये मेरा छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है. एंड डू लेट मी नो योर व्यूज अबाउट अ फिजिकल रिलेशनशिप इन योर लाइफ. How it is impacting, do you like my thoughts, do you like my views on it? And if you understood the logic, do comment everything and I'm gonna read all your comments. And yes, next there will be a vlog. Yeah, I'll keep coming back with most kind of video. Do not forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. Guys, show your love to this channel and yes, stay tuned for the upcoming videos. Bye people.